अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ। तो हम हाउसवाइफ का यही है कि मतलब बस सुबह उठते ही है ना किचन में आ जाओ। बस घर के कामों की जो शुरुआत होती है ना, वो हमारे किचन से ही होती है। मतलब किचन के बिना हमारा गुजारा है ही नहीं ज़िंदगी में। कभी हम सोच ही नहीं सकते कि हम किचन के बिना रह सकते हैं। तो खैर यहाँ पर है ना, आज मैं बच्चों के लिए स्कूल के लिए जो है ना आलू के पकौड़े बना रही हूँ। वैसे मैं इस तरीके के है ना फ्राइड आइटम बच्चों को स्कूल के लिए तो बहुत कम देती हूँ। ज़्यादातर मैं ना सब्ज़ी और पराठा वगैरह ही देती हूँ। लेकिन आयत और इनाया जो है ना, ये 2-3 दिन में, हर 2-3 दिन में जो है ना पराठा और सब्ज़ी से ना बोर हो जाती हैं। तो इनको ना थोड़े अलग अलग सी चीज़ दे देती हूँ। फिर इनको ही नहीं, फिर मैंने ना चारों बच्चों को है ना सेम ही बना देती हूँ। बल्कि खुशी और बुशरा ये चाहती हैं कि उन्हें है ना सिर्फ पराठा और सब्ज़ी दी जाए डेली। तो आज है ना मैं थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में जो है आलू के पकौड़े बना रही हूँ। तो मैंने कद्दूकश में है ना थोड़ा मोटे वाले साइड से निकाल लिए थे आलू को और अच्छे से वॉश कर लिया था। बस इसके अंदर मैं मिला रही हूँ अब सारे मसाले वगैरह। मैंने इसमें है ना एक प्याज भी है ना बारीक बारीक कट करके डाल ली थी। और फिर साथ में जो है मसाले वगैरह ऐड किए थे। तो लाल मिर्च, हल्दी, नमक, चाट मसाला और थोड़ा सा ओरिगेनो, थोड़े से चिली फ्लेक्स वगैरह डालकर, बेसन डालकर और फिर जो है ना अच्छे से इनको मिक्स करके और जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने पकौड़े बनाने स्टार्ट कर दिए थे। उधर बच्चे जो थे ना रेडी हो रहे थे। और सुबह के टाइम है ना, मतलब कितने भी जल्दी बच्चों को उठाने के लिए शुरुआत कर दो, लेकिन वो उठते अपने टाइम पर ही हैं। मतलब बस आधा पौन घंटे पहले ही उठेंगे, फिर इतनी जल्दी जल्दी मचाएंगे कि फिर है ना सारे काम करने है ना भारी कर देते हैं। तो बस जी यहाँ पर जो है ना हमारे पकौड़े भी बन गए हैं। और मैंने सारे एक साथ नहीं बनाए थे, आधे मैंने बना लिए थे और अपने नाश्ते वगैरह के लिए वो मैंने सारा फ्रिज में उठा कर रख दिया था। क्योंकि मैं है ना सारे काम से फारिग होने के बाद ही नाश्ता करती हूँ, तो फिर मैं जब भी बनाऊँगी गरम गरम। और यहाँ पर जो है ना फिर मैंने बस इसमें सॉस वगैरह डाल दी थी। और फिर तो सुबह के टाइम है ना बहुत मुश्किल होता है मतलब व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड करना। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत है ना मैं कर ही लेती हूँ जैसे तैसे करके। खैर जी यहाँ पर सारे काम से फिर फारिग होने के बाद हम फ्रेश हुए थे। और फिर गरम गरम पकौड़ों के साथ ठंडी ठंडी दही की लस्सी, आहा मज़ा ही आ जाता है। मतलब मेरी बात सुनकर है ना थोड़ा सा आपको अजीब सा ज़रूर लग रहा होगा। मतलब लोग जो है ना पकौड़ों के साथ गरम गरम चाय पीना पसंद करते हैं, लेकिन जो हमारा तरीका है ना वो बस ऐसा ही है। मतलब जिसको जो चीज़ खाना पीना पसंद है ना, उनको वही खाना पीना चाहिए। तो बस इस तरह से हमारा हो जाता है नाश्ता। अच्छा, यहाँ पर नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है ना मैं फिर दोबारा से किचन में आ गई। तो यहाँ पर जो है ना आज मैं लंच की तैयारी जो है ना थोड़ा टाइम से पहले कर रही हूँ, क्योंकि आज है ना मुझे ज़रूरी शॉपिंग करनी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इसलिए है ना मैंने लंच की जो तैयारी थी ना वो पहले ही कर दी थी टाइम से पहले। मैंने कहा फिर अगर मैं चली जाऊँगी ना फिर शाम ही हो जाती है, फिर बच्चे स्कूल से आएंगे तो फिर खाना पूरा लंच वगैरह जो है ना मैं रेडी करके जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने फ्रिज में से वो खाना भी निकाल दिया था जो मैंने कल बनाया था। और कल मैंने जो थी ना नहारी बनाई थी, बच्चों ने दोपहर में खाई थी, फिर शाम में बिल्कुल भी नहीं खाई और अब बिल्कुल मना कर रहे हैं। तो बस इस तरह से ना जो चीज़ बच जाती है, बच्चे बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं ना, तो फिर मेरे घर के पास ही है एक, तो मैं वहाँ भेज देती हूँ। वेस्ट करने से अच्छा है कि मतलब किसी के यहाँ पहुँचा दो अगर कोई मतलब इस तरह से ले लेता हो तो यहाँ पर जो है हमारे आलू टमाटर शोरवे वाले तैयार हो गए हैं। ऊपर से बस मैंने साबुत हरी मिर्चें और बस हरा धनिया काट के डाल दिया था। तो बस खुशी और मैं दोनों जो थे ना तैयार हो गए थे। और मैंने ना चादर पहनी थी, पहले तो मुझे गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं कह रही थी चादर ही पहन कर जाऊँगी। लेकिन ये चादर इतनी ज़्यादा स्लिप हो रही थी तो मैं सोच रही थी कि ये ना परेशान कर देगी। और शॉपिंग में है ना थोड़ा सा कंफर्टेबल से कपड़े होने चाहिए। तो फिर बाद में मैंने अबाया डाल लिया था कि मैंने इसमें जो है ना थोड़ा कंफर्टेबल सा रहेगा। और ये शीरो है ना मैंने अबाया पहना ना, ये मेरे टांगों से टच होकर जा रहा था। इसको मतलब जब कुछ चाहिए होता है ना या इसे कुछ कहना होता है ना, तो ये फिर हमारी टांगों से है ना टच होकर जाता है। अच्छा, मेट्रो स्टेशन जो है ना हमारे घर से सिर्फ 5-7 मिनट की दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो यहाँ पर आते ही सबसे पहले जो है ना मैंने कार्ड जो थे ना वो रिचार्ज कराए थे। वैसे वैसे दिल्ली जाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। अगर मैं हस्बैंड के साथ भी जाती हूँ ना तब भी मैं है ना मेट्रो से जाती हूँ। नीचे की तो है ना इतना ज़्यादा पोल्यूशन भी रहता है। और फिर चलो पोल्यूशन छोड़ो, ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब मिल जाता है, बार बार रेड लाइट, मतलब घंटों में पहुँचते हैं। और तकरीबन टाइम भी है ना 11:15 बज रहे हैं। तो सुबह के वक्त तो है ना काफ़ी आसानी से सीटें मिल जाती हैं इसमें बैठने के लिए। लेकिन अगर आते वक्त है ना फिर रात हो जाए फिर तो है ना खड़े होने को भी बिल्कुल जगह नहीं मिलती है। तो खैर जी यहाँ पर जो है ना बस हम उतर गए थे, सिलमपुर ही उतरे थे पहले हम, क्योंकि हमें सिलमपुर ही जाना था सबसे पहले। और यहाँ पर है ना मार्केट भी लगी हुई थी। तो पहले मैंने यहाँ पर फैब्रिक देख रही थी, ये ना वेलवेट का फैब्रिक था। तो भले ये देख रही थी कि शायद इसमें और प्रिंट हो तो देखूं मैं, लेकिन इनके पास एक यही प्रिंट था तो फिर मैंने लिया नहीं, मुझे कोई ख़ास नहीं लग रहा था। उसके बाद
बाद जो है ना हम आ गए थे अबाया की शॉप पर। ये मुझे नई शॉप मिली थी, मैंने यहाँ से पहले कभी कुछ नहीं लिया था। तो यहाँ मुझे है ना 2 अबाया पसंद आ गए थे, तो मैंने 2 ले लिए थे। मैंने कहा चलो अभी और भी लेना है तो फिर बाकी के वहाँ से लेंगे जहाँ से हमने पहले लिए थे। और यहाँ पर है ना मैं अपने लिए एक चादर भी देख रही थी, तो यहाँ पर मुझे थोड़ी डिफरेंट सी एक चादर लगी। ज़्यादातर है ना ब्लैक पर मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडरी आती है, यहाँ पर मुझे है ना ब्लैक पर ब्लैक रेशम की एम्ब्रॉयडरी में मिल गई थी, तो ये अच्छी लग रही थी और फैब्रिक भी इसका रेयॉन में था। तो फिर है ना मैंने ले ली थी। मैंने कहा चलो ले लेते हैं, वरना फिर है ना मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही हूँ कोई हल्की सी चादर, लेकिन उन पर ना सब पे मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडरी आती है तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने कहा चलो ये ठीक है, इस पे ब्लैक ही वर्क हो रहा है। और उसके बाद है ना फिर हम यहाँ पर सेल में आ गए थे। ये सेल लगी हुई थी, काफ़ी बड़ी शॉप थी, तो यहाँ पर है ना बहुत सस्ता सस्ता सा मतलब सामान मिल रहा था, लेकिन मुझे कोई भी अपने लिए ज़रूरी सामान नहीं लगा कि मतलब मैं ले लूँ। तो बस हमने एक राउंड मारा, फिर वापस हम निकल गए थे। और फिर है ना हम आ गए थे दूसरी वाली शॉप पर अबाया की। यहाँ पर हमने फिर दूसरे अबाया देखे थे, तो यहाँ पर भी है ना काफ़ी अच्छे अच्छे अबाया थे। अच्छा, जिनको प्रिंटेड अबाया पसंद है ना तो उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे है ना प्रिंटेड अबायाज मिलते हैं। ये अबाया जो है ना गर्लिश में होते हैं, तो मतलब गर्ल्स वगैरह आराम से पहनकर मतलब कहीं भी आ जा सकती हैं। और इतने प्यारे प्यारे से मतलब प्रिंट थे, फैब्रिक जो था वो भी बहुत अच्छा था और काफ़ी फ्लेक्सिबल अबाया थे। तो मुझे 3 पसंद आ गए थे, मैंने फिर 3 ले लिए थे। एक मैंने ना अपने लिए भी लिया था, वो मैं आपको घर पर जाकर दिखाऊंगी। अच्छा, वहाँ से जो हमने 2 अबाया लिए थे उनके साथ तो स्टॉल थे, लेकिन इनके साथ स्टॉल नहीं थे ना। फिर हमने यहाँ से है ना प्लेन मैच करे थे और यहाँ पर कोई भी एग्जैक्ट कलर है ना मैच ही नहीं हो रहा है ना। हमने एक वाइट ले लिया था और एक ब्लैक ले लिया था, तो वो दोनों पे फिर चल गए थे। तो शॉपिंग करते करते है ना हमें लगने लगी थी भूख, तो फिर हमने है ना यहाँ पर खाया था खाना। और हर बार है ना हम लंच के टाइम पर है ना यहीं पर ही खाना खाते हैं। तो हमने लिए थे आलू नान और शाही पनीर और मिक्स वेज। तो खाना जो है ना इनका बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, इसलिए हम और इधर उधर की चीज़ खाने से बेहतर है ना यही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लास्ट टाइम जब मैं भाभी के साथ आई थी ना, यहाँ पर हस्बैंड भी जब हमारे साथ थे, तो है ना यहाँ पर काफ़ी लेट हो गए थे हमें शॉपिंग करते करते। तो लंच का टाइम पूरा ख़त्म हो गया था और डिनर का स्टार्ट नहीं हुआ था ना, तो फिर हमें यहाँ पर पकौड़े वगैरह ही खाने को मिले थे, तो बस हमने वही खाए थे। लेकिन आज जो है ना बस लंच का टाइम था, तो बस हमने सीधा खाना ही ले लिया था। और फिर इसके बाद है ना हम सिलमपुर से दोबारा से मेट्रो में बैठे थे और आ गए थे हम 30 हज़ारी रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमें जाना था सदर, तो यहाँ पर ही उतरना होता है 30 हज़ारी रेलवे स्टेशन पर। ये है ना सिलमपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब सिलमपुर मेट्रो स्टेशन से है ना ये तीसरा ये चौथा ही स्टेशन है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5-7 मिनट पर है ना पहुँच जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आकर है ना पहले मैंने काफ़ी सारा सामान ले चुकी थी और यहाँ फिर मैंने जो थे ना बैंगल्स देखे थे, बड़े प्यारे प्यारे से लग रहे थे। और यहाँ पर सबसे प्यारा डिज़ाइन जो था ना मुझे ये वाला लग रहा था, ये बड़े प्यारे लग रहे थे, मल्टी कलर में थे, थोड़ा कुंदन टाइप में थे ये। और मल्टी कलर के भी जो शेड थे ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, तो मैंने है ना अपने लिए ये वाले बैंगल्स लिए थे। तो सदर जो है ना होलसेल मार्केट है, यहाँ पर सारा सामान जो है ना होलसेल रेट में मिलता है। तो यहाँ से फिर मैंने ना कॉम देखे थे और कॉम जो है ना मुझे यही वाले चाहिए थे, क्योंकि मेरी बड़ी भाभी है ना उन्होंने मंगवाए थे। तो मैंने काफ़ी सारे तरीके के देखे थे, लेकिन मुझे है ना वही चाहिए थे जो उन्होंने मंगवाए थे। तो यहाँ मिल गए थे, तो मैंने पूरा एक बॉक्स ले लिया था यहाँ से। और फिर उसके बाद है ना यहाँ ये नीम कॉम थे, भैया बोल रहे थे कि ये ओरिजिनल है, तो फिर मैंने है ना एक ये कॉम भी लिया था। ये ना एंटी बैक्टीरियल होते हैं, तो अगर है ना सर में अगर डेंड्रफ वगैरह रहती है तो ये उसको भी ख़त्म करते हैं और है ना अच्छे रहते हैं। तो जी हमने बस सिर्फ वही सामान लिया था जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ख़ास ज़रूरत है। आज है ना मैं घर से सोच कर गई थी कि एक्स्ट्रा मैं है ना आज कुछ भी नहीं लेके आऊँगी, पर पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे मैं मार्केट जाती हूँ मुझे वहाँ पर है ना कोई चीज़ है ना डिफरेंट सी या कुछ अच्छी लग रही होती है ना, तो मैं फिर ले लेती। तो कितना भी सोच कर चले जाओ घर से कि मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं लाना है, तो वो तो मार्केट में जाकर ही पता चलता है। आज है ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो सबसे पहले ना हम घर पर आकर दोनों फ्रेश हुए थे और उसके बाद ही हमें सुकून मिला था। और यहाँ पर है ना खुशी अपने इयरिंग पहनकर दिखा रही, इसने चेरी वाले इयरिंग लिए थे और इसने ना बस ये लिए, इसने सिर्फ और सिर्फ ये लिया था। और घर से है ना ये सोच के गई थी कि मैं बहुत सारी चीज़ें लाऊंगी अपने लिए, लेकिन इसको कुछ भी समझ में नहीं आया ना, फिर इसने बस यही लिए थे। और यहाँ पर जो है ना मैं अबाया डालकर देख रही हूँ। अच्छा, मैं ना बिल्कुल भी नहीं सोच के गई थी कि मैं भी अपने लिए अबाया लाऊंगी, लेकिन फिर मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने है ना बस ले लिया। बस इसी तरह से है ना मेरा सामान एक्स्ट्रा हो जाता है। और यहाँ पर जो है ना हस्बैंड अनार छील रहे हैं, वो ऑफिस से आए थे तो वो लेकर आए थे, तो ये अनार छीलने का काम जो है ना ये हस्बैंड का ही है। हस्बैंड को सारा सामान दिखा रही थी। तो ये अबाया है ना काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है मेरा, तो मैं अपने साइज़ का इसको कट कर लूँगी। तो जो मैंने पहन रखा है ना वो मेरा है, और ये जो मैं लगा कर देख रही हूँ ना ये मैं लेकर आई हूँ।
तो ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इस पर है ना वाइट कलर का स्टॉल लगाया था मैंने। दूसरा ये है, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो इस पर मैंने ब्लैक कलर का स्टॉल लगाया था, इन पर स्टॉल नहीं आए थे। एक ये लिया था मैंने, ये ब्लैक था, प्लेन में ही था। इस पर वाइट कलर का है ना थ्रेड है, मतलब एक ही साइड में है ना, बस है ना वाइट कलर के थ्रेड्स है ना, पिंटेक्स डली हुई है और स्लीव्स पे इसके है ना लाइनिंग है। और एक मैंने ये लिया था, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसके स्लीव्स पर है ना वेलवेट के है ना फ्लावर्स लगे हुए हैं और उस पर स्टोन वर्क हो रहा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। इसके अलावा जो है ना मैंने ये चादर ली थी तो अपने लिए, वैसे मैं ये घर से ही सोच के गई थी कि मुझे कोई अच्छी सी या पसंद की मेरी चादर मिल जाएगी तो मैं ले लूँगी। तो फिर मुझे ये मिल गई थी, ये रेयॉन की है और ये वाले कॉम्ब थे जिसका मैंने पूरा बॉक्स लिया था। ये वाले जो कॉम्ब होते हैं ना, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें है ना मैं हस्बैंड को दिखा रही थी, क्योंकि मैं जब भी कोई भी सामान अगर अकेले लाती हूँ ना, मैं सारा सामान दिखाती हूँ हस्बैंड। और मेरा लाया हुआ है ना सारा सामान माशाल्लाह हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कभी भी किसी भी चीज़ में कोई भी कमी नहीं निकालते हैं। और ये छोटे साइज़ में 2 दस्तरखान भी लिए थे, बच्चे वगैरह कुछ खाते हैं ना तो मैं बिछा देती हूँ इनको। और ये रबर बैंड लिए थे मैंने ब्लैक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बच्चे स्कूल भी जाते हैं ना तब भी ब्लैक ही चाहिए होते हैं। ये वाला फैब्रिक लिया था मैंने, ये चिकन वर्क में है और कॉटन में है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो ये है ना 1.5 मीटर के 2 पीस थे, तो मैंने दोनों ही ले लिए थे। मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ इसको है ना करके बनाएंगे, इसकी कुछ ना कुछ ड्रेस तैयार करेंगे। तो जब मैं कर लूँगी ना इसकी ड्रेस तैयार तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह कि मैंने इसका क्या तैयार किया है। ये मैं अपने लिए नहीं करूँगी, इसको है ना मैं खुशी के लिए तैयार करूँगी। एक मैंने जो है ना ये प्योर का दुपट्टा लिया है, रानी कलर में है, थोड़ा मतलब मजेंटा टाइप में है ये। तो मेरे पास है ना एक ड्रेस है, मतलब फैब्रिक ही रखा हुआ, उसकी ड्रेस तैयार होगी तो उसमें मजेंटा कलर का जो है ना दुपट्टा लगेगा, तो मैंने ये ले लिया था। और साथ में ना मैंने एक ये नीम कॉम्ब भी लिया था। मैंने ना काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि नीम कॉम्ब लूँगी, ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं और डैंड्रफ वगैरह भी नहीं होने देते सर में। तो लेकिन ये ऐसे होते हैं, मतलब जो भी अगर कोई भी यूज़ कर रहा है ना तो उसका अपना ना पर्सनल होना चाहिए। तो ये मैंने अपने लिए नहीं लिया था, ये मैंने खुशी के लिए लिया था, क्योंकि खुशी के सर में जो है ना डैंड्रफ रहती है और सर्दियों में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पर है ना मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि नीम कॉम्ब जो लिखा हुआ है ना, ये प्रिंट हुआ हुआ नहीं है, ये गुदाई हुआ हुआ है। वैसे है ना ये ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, पर वहाँ पर है ना 200-250 तक का मिलता है। मैं ये वहाँ से लेकर आई हूँ होलसेल मार्केट से, तो वहाँ से ये मुझे 50 रुपीज़ का एक पड़ गया था। इसके अलावा जो है मैंने अपने पार्लर के लिए ये आईलैशेज़ ली थी, ये मैंने पार्टी मेकअप के लिए ली है, क्योंकि मेरे पास है ना ब्राइडल वाली जो है ना वो पूरे बॉक्स रखे हुए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लेंथी हैं। तो ब्राइडल पे थोड़ी लेंथी, और ब्राइडल पे जो है ना मैं थोड़ी सी लेंथी और थोड़ी सी और अच्छी क्वालिटी में लगाती हूँ। ये आई मैजिक की हैं तो ये पार्टी मेकअप में चल जाती हैं। और साथ में ये मैं लेंस लाई थी। अभी जो है ना मेरे 10 अक्टूबर में जो है ना एक ब्राइडल है, तो मुझे उसको लगाने थे, तो मैं ये हेज़ल कलर में लाई थी। पार्टी मेकअप भी हैं तो पार्टी वाले जो है ना वो अपनी खुद लाते हैं लेंस, सिर्फ मैं आईलैशेस वगैरह ये उन्हें प्रोवाइड कराती हूँ। और साथ में जो सामान मेरे पास थोड़ा थोड़ा सा मतलब ख़त्म हो रहा था वो भी लेकर आ गई थी मैं, एक्स्ट्रा वैक्स वगैरह, पट्टी वगैरह, आईलैश ग्लू वगैरह। और मैंने ना सिलमपुर से वहाँ से ये इमली ली थी, ये बिल्कुल एकदम ताज़ा इमली थी और मेरा इतना दिल कर गया था बस इन्हें देखकर, तो मैंने इनको लेकर आ गई थी। इतनी ताज़ा इमली देखकर है ना मेरा दिल कर गया था, मतलब जैसा हम बचपन में खाते हैं ना, मैं उसी तरीके से है ना इनको बनाकर खाऊं। और यहाँ पर है ना मैंने हाफ हाफ कर ली थी बाउल में, और मैंने एक में तो डाला था नमक और लाल मिर्च का पाउडर, तो थोड़े से है ना चटपटी बन गई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। ना बचपन की याद आ गई थी, मतलब हम बचपन में भी है ना स्कूल वगैरह या जहाँ पर भी जाते थे ना, अगर मस्जिद भी जाते थे ना सिपारा पढ़ने के लिए, तो हम इन्हें ना लेकर जाते थे। और जब तक ये है ना हमारे पास नहीं रहती थी ना, हमारे पास जैसे ये ख़त्म हो जाती थी ना फ़ौरन हम लेकर आ जाते थे। तो ये है ना कभी भी है ना हमारे पास ख़त्म नहीं रहती थी, मतलब हमारे बैग में है ना रखी रहती थी। तो उसमें है ना हम ऐसा करते थे कि हाफ़ में है ना हम है ना नमक और मिर्च पिलाकर रखते थे, और हाफ़ में ना हम है ना बूरा मिलाकर रख लेते। तो ये तो एक तो है ना खट्टी मीठी हो जाती थी और एक है ना चटपटी हो जाती थी। तो मेरा आज है ना इसको ही दिल कर गया था, तो मैंने ना आधी आधी कर ली थी बाउल में और दोनों को है ना उसी तरीके से बना ली थी। और मैंने है ना इतनी सारी खा ली थी कि मुझे पता है कि अब मुझसे है ना सुबह में कुछ भी नहीं खाया जाएगा, क्योंकि मेरे दांत बिल्कुल खट्टे हो चुके हैं इस टाइम। तो अभी है ना आपके मुँह में भी है ना पानी आ गया होगा, क्योंकि ये है ही ऐसी चीज़, इसको जो भी देख लेता है ना उसके मुँह में पानी आ ही जाता है। तो खैर जी यही था मेरा आज का पूरा व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी ही। अल्लाह हाफिज़।